जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के फुल चैप्टर सॉल्यूशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आज इलस्ट्रेशन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट वाइटर्स क्लब है जो हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रहा है और आपको सर्टेन एसेट्स लायबिलिटीज की जानकारी दे रहा है। एडजस्टमेंट में लिखा है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइनिंग आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% और 20%। मतलब फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10% और 20% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, इंक्लूसिव ऑफ एडिशंस। मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीदारी करी है आपने तो उसको आपको जोड़ लेना है। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईयर एंड वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020 वॉज 5250। मतलब लाइब्रेरी की बुक्स जो है रिवैल्यू करी गई हैं और उनकी आज के दिन वैल्यू है 5250। मतलब नई बैलेंस शीट में आपको डालना पड़ेगा और दोनों के बीच का डिफरेंस को डेप्रिसिएशन मानना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई रेट नहीं दिया है। तो आपको तीनों चीजें बनानी है। ये क्वेश्चन 10 से 12 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीए फाउंडेशन के लिए, और सीएमए फाउंडेशन के लिए 12 से 15 नंबर का, सीएमए इंटर के लिए। तो फटाफट से दोस्त, स्पोर्ट्स राइटर्स 3 चीजें बनानी है हमें इससे रिलेटेड। एक लास्ट ईयर बैलेंस शीट, जिसको कई बच्चे मेमोरेंडम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे वो सिर्फ एक ही काम में आती है। किस काम में दोस्त, याद है आपको? कैपिटल फंड निकालने के काम में, जो कि इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। तो स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब की बैलेंस शीट बनानी है ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट बनानी है स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब की ऑन 31 मार्च 2019। कॉलम है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सिंपल है, बस आपको एक ही बात, एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसमें नई चीज़ कोई नहीं आ जाए। मतलब डेट के हिसाब से आपको यह सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें और पुराने बैलेंसेस देखने। सबसे पहले तो आपको दोस्त कैश इन हैंड डालने लेना चाहिए 4820 का। कैश इन हैंड एट बैंक जो दिख रहा है आपको 4820 रुपये का। सर कहाँ दिख रहा है? मैं तो नहीं दिख रहा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर नज़र दौड़ाओ और सबसे पहले आपको कैश इन हैंड एट बैंक दिखेगा और वो है 4820 का, 4820 रुपये का वो आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड एट बैंक। इसके अलावा यहां से कुछ भी नहीं जाएगा। अब सीधे नीचे चलो, एसेट्स लायबिलिटीज की बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंसेस दी हैं। जो 2019 वाली लाइन है, बहुत इजी बनाया क्वेश्चन को, 12th क्लास में तो बहुत भसड़ कर देता था। जो 19 वाली लाइन है उसको पढ़ते जाओ, बस आपको एक ही चीज पहचाननी है। अगर लायबिलिटी है तो इस तरफ और एसेट्स है तो इस तरफ। बहुत सिंपल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर बताओ लायबिलिटी मानोगे या एसेट्स? सर सैलरी हम देते हैं, लेते थोड़ी ना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे होने से रह गई होगी 710 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भैया जब सैलरी रह गई तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी रह गया। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 864 रुपए। आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर वालों के पैसे रोक रखे हैं, कितने खराब लोग हैं आप। आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 226 रुपए। ये सभी चीज़ें क्या है दोस्त? लायबिलिटी है हमारी। सर फिर एसेट्स का है, सिर्फ 2019 को देखना दोस्त, 20 को नहीं देखना। फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में हमने एफडी करा रखी है, एसेट है या लायबिलिटी? फिक्स्ड डिपॉजिट 10% इस पर ब्याज आती है। सर ये तो एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट है हमारा। 10% 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। इंटरेस्ट अक्रूड, हमें इस पर ब्याज मिली नहीं है। जो मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको सब्सक्रिप्शन के टाइम पर समझाया था ना, इंटरेस्ट अक्रूड, वो ब्याज जो मिली नहीं है, ये भी हमारी एसेट है। सिंपल है भाई, जो पे करना है वो लायबिलिटी है, जिसको बेचकर हम पैसा ले आए कहीं से भी, वो एसेट से हमारी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जिस चीज़ के भी आगे रिसीवेबल हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, इट इज योर एसेट। 1263 की। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 400
17 रुपये के एसेट है हमारी, फ्यूचर में काम में आएंगे। फर्नीचर, किस किस को लगता है फर्नीचर लाइबिलिटी है, मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूँ ऐसे खूबसूरत बच्चों को। 9600 एसेट है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 7200, 7200। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, सभी चीजें दोस्त आपकी एसेट है। एक एसेट बस आप ढूंढ के लाए थे, कैश इन हैंडेड बैंक, जो सबसे पहले आपको दिखेगी टू बैलेंस बीडी में। बाकी स्टार्टिंग की 3 चीजें लाइबिलिटी हैं। बाकी एडजस्टमेंट में 2019 से रिलेटेड कोई बैलेंस नहीं है, तो आप वहां पर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल दिया है क्वेश्चन, 2019 की बैलेंसेस उन्होंने एक तरफ दिए, बस आप पहचानने स्टार्टिंग वाले 3 लाइबिलिटी है, बाकी सारी चीजें एसेट्स हैं। ये कैश तो हमारी एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट है, इस पर इंटरेस्ट बाकी है, मिलेगी, सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्रीपेड है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, सबका टोटल लगा लो और इधर का माइनस कर दो, तो आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा दोस्त? कैपिटल फंड। सर और कोई चीज़ नहीं देखनी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से? बिल्कुल नहीं देखनी आप। क्यों? क्योंकि 2019 के सारे बैलेंसेस उन्होंने एक तरफ दिखा था, बस कैश उधर था। सारे ट्रांजेक्शन 2020 के जो अगली साल की बैलेंस शीट में देखे जाएंगे। चलो जी, टोटल करते हैं। 20,000 और 5 25,000, 32,200, 41,800, 42,300, 42,300 और 1680, 42,300 और 1680, 43,980, 44,800 और 48,800। 48,800 रुपीज़ आ गया एसेट्स का टोटल। लाइबिलिटी 3 ही तरीके की, 4 4 10 और 10 20, नहीं 6 4 10, 1 7 9 और 1 10, 9 17 19 माइनस कर देंगे। 19 7 और 15 17, 9 8 16 18, 1800 रुपये। 48 में 47,000, 47,000 रुपीज़ का आ गया आपका दोस्त कैपिटल फंड। 47,000 का कैपिटल फंड आ जाएगा आपका। यहाँ लिखेंगे टोटल में 48,800, 48,800 हाँ, और यहाँ भी लिखेंगे 48,800, 48,800 रुपीज़। ये पिछले साल की बैलेंस शीट बनी है, इससे नई बैलेंस शीट बन सकती है आराम से। अब हम चलते हैं दोस्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर इसको बाद में बना लें तो कोई दिक्कत है? अरे कोई भी दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका फॉर्मेट अगेन बहुत सिंपल है। सारी चीजें बेटा कब हो रही हैं? 31 मार्च 20 को अब जो होंगी। ये बैलेंस शीट बस 31 मार्च 19 की थी। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये साइड क्रेडिट, और ये साइड डेबिट। चलते हैं आगे की तरफ। सर सबसे पहले एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? सर एक्सपेंडिचर में आते हैं पेमेंट्स, सैलरी का, रेंट का, मैगजीन न्यूज़पेपर का, सन्ड्री एक्सपेंस का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीज़ें आएंगी। और क्रेडिट साइड आएगी सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट। एक एक करके सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है दोस्त? 28,600 रुपये का। कितने का है? 28,600 का। बट क्वेश्चन में नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। सर कुछ नहीं दी हुई है एडजस्टमेंट। कहाँ दी हुई है एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है ना, हाँ। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इसमें इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, और लेस कर लेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे जो कि है 1575, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे जो कि है 1263, 1263 रुपये। 28,000, 29,000, 30,175, 30,175 माइनस कर देंगे 1263 रुपये। 75 में से 63 गए 12, और 11 में से 2 गए 9, 28,912, 28,912 बिल्कुल सही आ रहा है। सर अगर इसमें और 2 एडजस्टमेंट होती तो भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, अगर एडवांस होता तो पिछले साल का एडवांस ऐड, इस साल का एडवांस लेस। आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस इनकम 700 रुपये की, बाई
मिसलेनियस। सर ये कौन सी होती है? हमें खुद नहीं पता कौन कौन सी है, कहीं से कोई भी पैसे आ जा रहे हैं। 700 रुपये, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पिछली बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, ना नीचे एडजस्टमेंट में कोई एडलेस है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इससे रिलेटेड आपको एडलेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है भाई, ये इंटरेस्ट जो है रिसीव हुई है, अब इसमें हो सकता है कुछ एक्रूड पिछली साल की शामिल हो, ये वाली, और कुछ एक्रूड इस साल की शामिल नहीं हो, जो कि आपको दिख रही है ये वाली। किस्मत से 500 ये दोनों, मतलब 20,000 की इंटरेस्ट मिली तो है, वो 20 यानी 2,000 रुपये की। देखो 20,000 रुपये पर 10% अगर आप लगाओगे तो कितना आएगा साल भर का? 2,000। आपको 2,000 मिलना था। अब इस 2,000 रुपये में 500 पिछली साल का जुड़ा हुआ है, आपने हटा दिया, पर 500 इस साल का जुड़ा नहीं है, आपने जोड़ दिया। वापस कहाँ पहुंच गए? 2,000 से 2,000 पर। मतलब इंटरेस्ट एक्रूड पिछले साल की जो थी, जो मुझे हटानी चाहिए थी, अगर 600 होती, 700 होती तो हटाता, इस साल की 500 होती, 400 होती तो जोड़ता, पर वो किस्मत से 500 जोड़नी है, 500 घटानी है, तो जोड़ो घटाओ मत जोड़ो, आंसर सेम ही आना है। बस 500 मैंने पिछले साल की हटा दी क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, और इस साल की 500 जोड़ दी क्योंकि इस साल की इनकम है बट इसमें जुड़ी नहीं है। इसके अलावा इनकम साइड कोई भी चीज़ नहीं आएगी दोस्त। अब हम सीधे चलते हैं आपके एक्सपेंडिचर साइड। सबसे पहले सैलरीज, टू सैलरीज कितना अमाउंट है? 12,000। बट हमें पता है पिछले साल का कुछ रह गया था 710, वो यहीं से पे किया होगा, हमने माइनस करना पड़ेगा। और इस साल का 170 वो यहाँ पर अब तक नहीं जुड़ा होगा। सर इतना सिंपल है एनपीओ? बिल्कुल बेटा, छोड़कर जाओगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप। 170 रुपये इस साल के जोड़ देंगे आप, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल के। सर नीचे वर्किंग नोट बना सकते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कोई है नहीं, पर ऐसे ही बनाओगे तो कोई काटने वाला नहीं है आपके नंबर। 710 लेस करना है और 170 ऐड करना है। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि 170 इस साल का आउटस्टैंडिंग अब तक जुड़ा नहीं है, पर खर्चा है मेरा। जिस तरह मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बार बार बोल रहा था मुझे अब तक फीस मिली नहीं है, बट फीस तो है ना मेरी, तो मैं जोड़ दे रहा था इनकम में। सिमिलरली आपको आउटस्टैंडिंग इस साल का जोड़ना है और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाना है। 170 जोड़ दिया, 710 घटा दिया, 12,170। 12,170 में से 710 गए, 7 में से 1 गया 6, 11 में 7 गया 4, 11,460। 11,460 सैलरी में 11,460 प्लस माइनस कर 11,460, 11,460। नेक्स्ट रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है दोस्त। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड क्या? पिछली साल 864 थे ये रे, और इस साल 973 है, तो एक जोड़ो और एक घटाओ, सेम चीज। 7220 रुपये में लेस क्या करोगे आप? ये वाला 864, 864 आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। ऐड क्या करोगे आप? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 973। 72 और 9 81, 8193, 72 और 9 81, 8193 माइनस 864। 13 में से 4 गए 9, 8 में से 6 गए 2, 80 में से 8 गए 7229, 727332 आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा यार क्या कर रहे हो तुम? 7329 गलती हो जाती है अगर मैं देखता नहीं तो। 7329, 7329, 7329 पिछली साल का लेस कर दिया और इस साल का दोस्त ऐड कर दिया। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स पूरी नहीं जाएंगी बट डेप्रिसिएशन जाएगा, और डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है, ये करेंगे कैसे देखना। देखो इस साल लाइब्रेरी बुक्स खरीदी आपने 1,000 रुपए की, और पिछली साल की लाइब्रेरी बुक्स थी आपकी 5,000 रुपए की। पिछली साल की 5,000 रुपए की लाइब्रेरी बुक्स थी और खरीद ली 1,000 रुपए की, तो 6,000 की होनी चाहिए। पर अब लास्ट में वैल्यू देखोगे 31 मार्च 20, जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है 5250, यानी 5,000 की ओपनिंग, ऐड करोगे परचेज, माइनस करोगे क्लोजिंग। कुछ याद आ रहा होगा बच्चों को, रॉ मटेरियल कंज्यूम टाइप की चीज़, बिल्कुल उसी तरह है दोस्त। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये आएगा डेप्रिसिएशन। 5,000 प्लस 1,000 6,000, 5250 माइनस करेंगे 750 रुपये आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी, 750 रुपीज़।
नेक्स्ट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कितना है दोस्त, 2172 का। सेम इसका भी कुछ आउटस्टैंडिंग था पिछली साल और इस साल। पिछली साल 226 था, इस साल 340 है। तो ऐड कर दोगे इस साल का आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट 340 रुपये और लेस कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 226 रुपये। इस साल का ऐड और पिछले साल का लेस कितना आएगा देखते हैं, प्लस माइनस कर 2172, 2400, 7 और 4 11, 2512, 2512 में से 226 गया, 26, 512 में से 56, 12 में से 6 गया 6, इसमें से 2 गया 8, 2286, 2286। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आएगा दोस्त 2286, 2286। आप लोग कैलसी से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड भी कुछ था क्या? हाँ सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट तो नहीं बता रहा, पर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है बेटा वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में ट्रीटमेंट होगा। कैसे होगा? 10278 है खर्चा। अब आपको इसमें से ऐड करना पड़ेगा पिछले साल का, उल्टा चलेगा इस बार। पिछले साल का अब तक लेस करते हैं तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग था, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर। सर ऐसा भी करते हैं, पहली बार कर रहे हैं हम तो कर लो, कुछ चीज़ें पहली बार ही करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर 417 रुपये का प्लस और लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर 620 रुपये का माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई बताएगा मुझे? सर आउटस्टैंडिंग पिछली साल का लेस करने का सिंपल रीजन था, हमारे खर्चों में घुस गया है, हटाओ इसको। और इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ने का हमारा खर्चा है पर हमने जोड़ नहीं है, इसलिए जोड़ो उसे। प्रीपेड में हमारा खर्चा वो है जो पिछली साल प्रीपे कर दिया, हमने ज्यादा पे कर दिया था पिछले साल, पर खर्चा इस साल का है, उसको जोड़ो। और जो इस साल पे कर दिया अगले साल के लिए उसे हटाओ। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें अपना अपना देखना है। मैंने 7 कॉन्सेप्ट वीडियो छोटी छोटी 10-10 मिनट की बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें सिर्फ एक ही चीज समझाई है मैंने, क्या कि आपको अपना खर्चा देखना है इस साल का और अपनी इनकम देखनी है। आपको पराई धन पराई नार से कोई मतलब नहीं है, अपना देखना है आपको। 8 और 7 15, 7 और 1 8, 85, 95 में से 20 गए, 75 आएगा यहाँ पर। 2 और 4 6 में से 0 गए, 6 में से 6 गए 0, 10,075, 10075 से आएगा आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जिस पर अगेन डेप्रीशिएशन लगना है, रेट आपको दी हुई है टू डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फर्नीचर, दोनों पर आपको डेप लगाना है दोस्त। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर लगाना है, फर्नीचर पर लगाना है 10% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर लगाना है 20%। फर्नीचर कहाँ है? पिछली साल था 9600 का, इस साल कुछ भी नहीं खरीदा था शायद आपने। फर्नीचर खरीदा था क्या? नहीं खरीदा था। तो फर्नीचर पर आप 10% डेप लगा दो, 960 रुपये। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर आप 20% लगाएंगे। पर देखो पिछली साल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था दोस्त, एक मिनट यार ये हो क्या रहा है, फर्नीचर पर लगेगा 960 रुपये। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखो पिछली साल था 7200 का, 7200 का, और इस साल खरीद लिया 1000 का, यानी टोटल हो गया आप पर 8200 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 20%, 82 दूनी 164, 1640 रुपये का डेप लगाएंगे आप। 16 और 9 25 और 1 26, 2600 रुपये का आपका डेप। सर बुक में 750 वो हम बेटा पहले ही कर चुके लाइब्रेरी वाला। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। एक बार वापस से चेक कर ले रहे हैं। हमारे पास सैलरी आ गया 11460, बिल्कुल सही है। 7329 बिल्कुल सही है। 2286 बिल्कुल सही है। 750 रुपये अलग से लिखा हुआ है। 10,075 ये रहा, 960 ये रहा और 1640 ये रहा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सिंपल है दोस्त, नहीं समझ में। 7200 नीचे से उठाया, 7200 और 1000 रुपये का नया खरीदा। उसने बोला एडिशन भी जोड़ दिया है, उस पर भी डेप लगा दो पूरा। फर्नीचर पर 9600 पर 10% सिंपल लगाया। अब डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 9 6 15 और 5 20, 2 8 10 15,
23, 30, 7, 10, 17, 19, 25, 13, 20, 22, 23, 25, 13, 20, 22, 32, 34, 35, 34, 13, 23, 23, 30 सही है, 18 सही है, 13, 20, 34, 34,500 आ रहा है डेबिट का टोटल दोस्त। क्रेडिट का रहा है 28 और दोस्त 30,000, 9 और 7 16, 30, 31,612। तो डेबिट का ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो उस तरफ बैलेंस बनेगा हमारा 34,500 रुपये। क्रेडिट से तीन ही चीज़ें 2,728, 912, टोटल में 31,612। यहाँ आएगा 8800, 14 में से 6 गए 8, 2,888। तो यहाँ डेफिसिट आएगा दोस्तों, डेफिसिट मतलब कमी, हमें इस बार लॉस हो गया। डेफिसिट होगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखते थे ना, अब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ओवर इनकम यहाँ आएगा 2,888 रुपये, यहाँ लिखेंगे 34,500 टोटल। पूरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। पिछले साल की बैलेंस शीट बन गई। इस साल की बैलेंस शीट हमें और बनानी है इसी क्वेश्चन में, तो पहले रफ कर दे रहा हूँ, तब तक नहीं लिखा हो तो लिख लो, और वीडियो अभी तो बाकी है थोड़ी सी। तो दोस्त इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनानी है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया था उधर, जो मैंने रफ कर दिया, और बैलेंस शीट आपकी लास्ट ईयर की, इसी में मैंने आपको फिगर पहले से इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। बस आपको नई फिगर्स डालनी है यहाँ पर, तो आराम आराम से हम लोग देख कर चलेंगे किस तरह काम करना है हमको। सबसे पहले कैश इन हैंडेड बैंक जिस तरह रखा हुआ है, ताकि आपको पुरानी बैलेंस शीट से हेल्प मिले। पुरानी बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। पुरानी बैलेंस शीट से 2400 वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, वो कैश इन हैंडेड बैंक होगा। जैसे ओपनिंग आपका पुरानी बैलेंस शीट में चला गया और क्लोजिंग दोस्त आपका नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके बाद एक एक करके नीचे आ जाओ 2020 वाली लाइन पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 170, सिंपल आपको बस यहाँ डालते जानी है चीज़ें। आउटस्टैंडिंग रेंट 973, आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स 340 रुपये। कैपिटल फंड जो कि बैलेंसिंग फिगर था पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछली बैलेंस शीट में, वो था आपका 47,000 रुपीज़ का। उसमें आपको डेफिसिट माइनस करना पड़ेगा। डेफिसिट मतलब वो जो निकाला है आपने 2888 उधर निकाला था ना आपने, 2,888 रुपये। मैंने खाम का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर रफ कर दिया, बहुत सारी चीज़ें उसमें से काम की थी मेरे, बट कोई नहीं, चलो। यहाँ 47 में से 2 गए 45 बचेंगे, पर मैं 44,112, 1144112। आपकी लायबिलिटी साइड सिंपल तीन चीज़ें पहले से आ रही थी दोस्त। कैपिटल फंड में बस डेफिसिट लेस किया है मैंने। क्यों लेस किया? सरप्लस होता तो मैं ऐड करता, मेरे कैपिटल फंड को बढ़ाता। डेफिसिट है तो मुझे लेस करना पड़ेगा, मेरे कैपिटल फंड को घटा देगा, कम कर देगा। जिस तरह कैपिटल में से प्रॉफिट ऐड किया जाता है, लॉस लेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं एसेट साइड। 2020 में अब एसेट क्या है? फिक्स डिपॉजिट। सबसे पहले 20,000 जैसे पिछले साल थी ऐसे ही इस साल है, कुछ भी एडलेस नहीं किया। इंटरेस्ट अक्रूड 500 रुपये, जैसे पिछले साल थी ऐसे ही इस साल है, कुछ भी एडलेस नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1575 रुपये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, अगर आप इसे करोगे, बस सिंपल आपको एसेट लायबिलिटी की जानकारी होनी चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस 620। बट जब मैं बात करूँ फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स की, तब आपको इसमें से ऐड लेस करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन। तो मैं सिंपली लास्ट वाली चीज़ें डाल दे रहा हूँ। फर्नीचर आपका था पिछले साल 9600, हमने इस पर 10% डैप लगाया था। तो रफ में कैलकुलेट कर ले रहे हैं हम लोग 9600। वैसे आपको शो कर कर दिखाना चाहिए, बट यहाँ पर जगह नहीं है। 960, 40 रुपये, 96 में से 9 गए 87, 8640 का आपका फर्नीचर आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके दो तरीके के थे। पहले से थे आपके पास 7200 के, खरीदे थे आपने 1000 रुपये के साथ, और 1640 का डेप लगा दिया था आपने, मुझे याद है 20% के हिसाब से। 60, 8200 में से 1640 गए 8100, 80,360, 80,360, 72,100 के थे यार। एक मिनट, 8200 में से 1640, 60, 11 में से 6 गए 5,
6560 लाइब्रेरी बुक्स आपको 5250 5250 की लास्ट में ही दी हुई है, जिसके बेसिस पर हमने डैप निकाला था। सिंपल आपका ये बस टोटल आपको करना है और एड लेस कर कर लिख देना है। 2 और 3 5, 1 4 5 7 11, 1 और 5 7 12 और 7 19, 2 5 14 15 45 45 595, 5 7 12 14 18 24 29, 9 15 22 27 32 36 695 595 5 11 15 17 24 4 9 15 21 20 35 सही तो आ रहा है 35 8 14 22 23 25 45595 45,595 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ कैसी भी आपको समझ में नहीं आती तो मुझे बताना। ये सिंपल मैंने जैसे पिछली साल की बैलेंस शीट में डाले, बस 2000 की 20 की फिगर में यहाँ डाल दी है। कैपिटल फंड में से डेफिसिट लेस करना पड़ेगा, सरप्लस होता तो ऐड करता। बाकी ऊपर की चीज़ें सारी ऐसे डाली हैं। यहाँ से सर सिर्फ डेप घटाया है। कहो तो मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। कितने का था फर्नीचर? 9600 का ना, 960 रुपये का डैप घटा दिया। कितने रुपये का था? 6560 का ना। किस तरह 7200 का पहले से 1000 रुपये का नया खरीदा, 20% डैप घटा दिया। इसकी तो लीरा ही निकाली है। 5000 रुपये में खरीदी थी हमने, कितने रुपये की? 1000 की शायद लाइब्रेरी बुक्स, हाँ 1000 रुपये की ये खरीदी थी। और लास्ट में 5250 की जगह 750 का डैप लगाया था हमने। सिंपल कैलकुलेशन थी आपकी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई साहब ज़रूर लाइक का बटन दबा देना। और व्हाट्सएप पर क्वेरी पूछ सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है उसके। स्टेशन में मिलते हैं अगली वीडियो में स्टेशन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ब्लेस।